तो चलिए अब वक्त हो चला है कुछ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में जानने का, जो मेरा और आपका सभी का बहुत फेवरेट है। ओके, तो अगर फंडामेंटल का बात हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हो तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ूं, कौन सा छोड़ूं। तो ये सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फंडामेंटल के जो 10 ईयर्स के लास्ट प्रीवियस 10 ईयर्स के एम्स के, नोरसेट के और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जो सारे टॉपिक रिपीट हुए हैं, वो सारे जो टॉपिक्स थे उन सारे टॉपिक्स को मैं लेके आई हूँ आपके लिए सिर्फ एक ही वीडियो में। इस एक वीडियो को देखिए और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जानिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है इफ यू आर रियली वांटेड टू क्रैक एम्स, नोरसेट और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। So first topic is infection control, which is very important topic. Next one is chain of infection. Third one is hand hygiene according to WHO also and other according to your state wise also. PPE, personal protective equipments. Next one is biomedical waste management, medical surgical sepsis or asepsis. Next one is nosocomial infection. Next one is vital signs. Okay. Next one is routes of drug administration. Next topic is drug calculation. Another topic is rights of patient, rights of medication. Next topic is effect of drug on body. Next one is medication error. Next one is first aid. First aid के बाद needle stick injury. And after the needle stick injury, you have to study about the wound healing management, care of unconscious patient, basic hygiene like pressure ulcers or like bladder scale or like Braden scale, stages of Braden scale. Next one is oxygenation or oxygen therapy. About the oxygen therapy, you should know about the image based questions, all equipments which we are using in the oxygenation. Next one is flow rate. You should know what are the flow rate of Venturi mask, what are the concentration of Venturi mask. Next one is elimination, urinary catheterization. Okay, you should know about all that topics. Next जो है topic जो फंडामेंटल में अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका आईवी कैनुलेशन। आईवी कैनुलेशन के बारे में आपको मस्ट होना चाहिए। आईवी कैनुलेशन के साइज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कलर के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज आईवी फ्लूइड्स के बारे में पता होना चाहिए, DNS, D5, D10 जितने भी फ्लूइड्स हैं उनके अमाउंट कितने हैं, कौन सा उनमें कॉम्पोजिशन मिला हुआ है, इनके बारे में। नेक्स्ट वन इज नेशनल यूजेस ऑफ ING ट्यूब, ओके, NG ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में पता होना चाहिए। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में यू शुड नो वेरी वेल। नेक्स्ट वन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एनीमा के बारे में इमेज बेस्ड क्वेश्चन पता होने चाहिए। The shape of anemia, there are having suppository also. Okay, so you should know about the image based question also and video based question also, especially for the fundamental of nursing. Next one is Maslow's hierarchy theory भी आपको पता होना चाहिए। Next one is therapeutic positions. What are the type of position which we are using in the medical field or hospitalization of the patient. Next one is nursing responsibility. Next one is body mechanism. Next one is acid base balance and last one is blood sampling. You should know blood sampling also. कौन से हाथ में लेना है आपको, रेडियल से लेना है, अल्लर से लेना है, आपको आर्टेरियल ब्लड लेना है, आपको वीनस ब्लड लेना है, कौन सा टाइप, एवरी टाइप ऑफ टेस्टिंग और ब्लड एग्जामिनेशन यू शुड नो। ओके, फॉर द इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो एंड फ्रॉम द वीडियो बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये था फ्रेंड्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में। लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे। इन्हीं सारे टॉपिक्स को आपको बार बार रिवीजन करना है और आई प्रॉमिस फ्रेंड्स कि इस बार अगर आप लोग इस टॉपिक्स को प्रेजेंट करेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे, पूरी बुक पढ़ने के पीछे मत भागिए फ्रेंड्स कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं। अगर आप लोग इस तरह पढ़ेंगे तो आपका ना ही सिलेबस कंप्लीट होगा और ना ही आप रिविजन कर पाएंगे और ना ही आपका पढ़ने का मन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मेरी बात मान के देखिए, सारे टॉपिक्स जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं उन सारे वीडियोस को देखिए, सारे टॉपिक्स को एक कॉपी और पेन लीजिए, एक कॉपी में लिख के रखिए और इन्हीं सारे टॉपिक्स को आपको बार बार रिपीट करना है, रिविजन करते जाना है। एटलीस्ट 3 to 4 रिविजन यू मस्ट हैव टू डू, ओके, फ्रॉम योर बिफोर योर एग्जामिनेशन। एंड एमसीक्यूज करते रहिए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखिए, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन देखिए एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू इस बार आपका जो नोरसेट का एग्जाम है और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो आप क्रैक करके आएंगे।